हमारे चैनल लर्निंग जंक्शन से हमेशा अप टू डेट रहने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से इस घंटे को जरूर दबा लें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप मिस न कर सके। हेलो, वेलकम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं लर्निंग जंक्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इनवॉइस सॉफ्टवेयर के बारे में। ये इनवॉइस सॉफ्टवेयर जो है इसका नाम है सिंपल इनवॉइस। ये फ्री नहीं है, मैं पहले आपको बता दूं। इसको आपको परचेज़ करना पड़ेगा और अगर आप परचेज़ नहीं करना चाहते हैं तो इसके बहुत सारे जुगाड़ हैं, बहुत सारे तरीके हैं जो आप जानते होंगे या आप गूगल कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी सॉफ्टवेयर है, इसलिए मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको ज़रूरत है इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने का, इन्वेंट्री मैनेज करने का, या फिर अगर आपका कोई दुकान है, अगर आप चाहते हैं कि सेल्स इनवॉइस बनाना, तो ये सॉफ्टवेयर आपका बहुत काम आएगा। तो आइए हम चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ, डेस्कटॉप की तरफ, और आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में बात करते हैं और आपको समझाते हैं कि इसे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको समझ ना आए या कुछ अगर मैं पॉइंट छोड़ दूं तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट में, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको पूरी तरह से इसके बारे में जानकारी दे सकता हूं। तो जैसे ही सॉफ्टवेयर खुलेगा, सबसे पहले आपको इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे ऊपर सेल्स, न्यू इनवॉइस, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कैटेगरीज, परचेज, एक्सपेंस एंड रिपोर्ट दिखेगा। ये जो मार्क दिख रहे हैं आप, कुछ और अगर ऐड होगा तो यहाँ से आगे बढ़ते चल जाएगा। अभी तक सॉफ्टवेयर में इतना ही आपको मिलेगा। इतना मतलब कि आपको प्रॉपर इससे आप सेल्स इनवॉइस बना सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक एक करके इसके बारे में समझेंगे। सेल्स मतलब आप समझ ही रहे हैं कि सेल्स क्या आप सेल किए हैं। इनवॉइस मतलब यहाँ से आप इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमर सप्लायर को ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं, कैटेगरीज यहाँ से बना सकते हैं आप। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें कुछ प्रोडक्ट को ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद से हम नेक्स्ट स्टेप में पहुँचेंगे। तो सबसे पहले प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ से आपको कुछ प्रोडक्ट को ऐड करना पड़ेगा। जैसे सपोज यहाँ पर हम न्यू पर क्लिक करते हैं, आप यहाँ से उस प्रोडक्ट का नाम डालेंगे। नाम जैसे कि पकड़ लीजिए कि आप यूनिफॉर्म बेचते हैं या टी शर्ट बेचते हैं, तो हम यहाँ से ऐड करते हैं टी शर्ट। डिस्क्रिप्शन उस टी शर्ट के कुछ भी लिख सकते हैं आप। अगर कोड आपका है तो कुछ भी कोड डाल सकते हैं, ताकि अगर आप सिंपल अगर आप सेल करते हैं तो कोड अगर डालेंगे तो वो प्रोडक्ट आ जाएगा। जैसे कि प्रोडक्ट हम कोड डालते हैं 101। उसके बाद से कैटेगरीज़ में आप यहाँ से कैटेगरीज सेलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कैटेगरीज़ को बनाना पड़ेगा। हम आपको सबसे पहले ये बंद करते हैं, एक कैटेगरीज बनाते हैं। जैसे यहाँ पर न्यू में आकर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और कैटेगरी का नाम डालते हैं गारमेंट्स, ठीक है। शॉर्ट में हम ये गारमेंट डाल देते हैं, ठीक है। ये सर्विस नहीं है, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस पर हम सेव कर देते हैं। अब हम यहाँ से आप प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, तो न्यू पर क्लिक करके हम यहाँ से प्रोडक्ट का नाम में डालते हैं टी शर्ट, और यहाँ पर कोड में 101। अब कैटेगरी में आएंगे तो यहाँ देखिए आपको गारमेंट, यहाँ पर क्लिक करेंगे गारमेंट। जितना कैटेगरी बनाएंगे एक एक करके यहाँ पर दिख जाएगा आपको। तो गारमेंट्स पे आप क्लिक कर देते हैं। मेजरमेंट में आप यहाँ पर साइज डाल सकते हैं, यूनिट ऑफ मेजर, यानी हम ये साइज है M, ठीक है। उसके बाद से आप बैच नंबर डाल सकते हैं, एक्सपायरी डेट डाल सकते हैं। अगर कोई आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो जिस पे एक्सपायरी होना चाहिए तो एक्सपायरी डाल सकते हैं। यहाँ प्रोडक्ट है या सर्विस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेल्स आइटम है या परचेज आइटम है या इनएक्टिव हो चुका है ये प्रोडक्ट, वो डाल सकते हैं आप। स्टॉक कितना है आपके पास, यानी कि इन्वेंट्री ऐड करेंगे यहाँ पर कितना स्टॉक, मतलब अगर जैसे कि हम 100 पीस टी शर्ट लिए 100 डाल देते हैं। यहाँ पर लो मतलब अगर 5 जैसी होगा तो हमें रेड हो जाएगा, वहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि ये स्टॉक ख़त्म होने वाला है, तो हम दोबारा इसे परचेज़ कर सकते हैं। हम यहाँ से इन्वेंट्री को ऐड कर सकते हैं, यानी प्रोडक्ट अगर 100 मेरे पास है, अगर कुछ और प्रोडक्ट आ जाता है तो यहाँ पर हम 20 डाल के ओके कर देंगे, तो यहाँ पर और ऐड हो जाएगा। अगर पकड़ लीजिए ये 100 है, लेकिन अगर हमें इसमें कुछ माइनस करना है, यानी कुछ प्रोडक्ट हम गलती से यहाँ 100 लिख दिए लेकिन प्रोडक्ट 90 ही आया था, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से अगर हम 10 डाल देते हैं, यानी 10 ओके करेंगे, तो यहाँ देखिए 90 हो गया। यानी गलती से अगर हम यहाँ कुछ डाल देते हैं ऐड स्टॉक में, तो उसे हम माइनस कर सकते हैं। यहाँ पर हम सप्लायर को ऐड कर सकते हैं कि अगर सप्लायर कौन है, हमारा कौन माल दिया है, वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये कैसे ऐड होगा मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। इसका कॉस्ट क्या है, पकड़ लीजिए जैसे कि मैं इसे 250 रुपीज़ में ख़रीदा हूँ,
और यहाँ पर आप सेल जो प्राइस है वो हम 4 डिसाइड कर सकते हैं। यानी कि अगर 100 रुपये में ख़रीदा हूँ मैं, 250 रुपये में ख़रीदा हूँ, तो पकड़ लीजिए हम 300 रुपये में बेचते हैं एक कस्टमर को, एक को बेचते हैं 325। उसके बाद से पकड़ लीजिए यहाँ पे बेचते हैं 330, यहाँ बेचते हैं 300 नहीं, यहाँ पर पकड़ लीजिए प्राइस नंबर 4 में हम डाल देते हैं होलसेल प्राइस, जैसे कि 250 में खरीदे 275 में बेचते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना मार्जिन हमें मिल रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है। ये सब करने के बाद से आप सिंपल सेव पर क्लिक कर देंगे। लेकिन सबसे पहले नाम डालना है, हम कमेंट डिस्क्रिप्शन में नाम डाल दिए थे, तो सॉरी हम यहाँ पर नाम डालते हैं और यहाँ डिस्क्रिप्शन में उस शर्ट से रिलेटिव, टी शर्ट से रिलेटिव, इस प्रोडक्ट से रिलेटिव कुछ भी यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। सब होने के बाद सेव कर देंगे, एक हमारा प्रोडक्ट ऐड हो गया। लेकिन अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखिए तो यहाँ पर सप्लायर नहीं ऐड हुआ है। तो सप्लायर ऐड करने के लिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कस्टमर या सप्लायर है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और एक सप्लायर को हम ऐड कर देते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर कस्टमर या सप्लायर आ रहा है, तो सबसे पहले हम कस्टमर से ये टिक हटाकर सप्लायर पर ऐड करेंगे, यहाँ से हटा देंगे। अब सप्लायर का पकड़ लीजिए कि कुछ भी, जैसे जमजम इंटरप्राइज ऐसे डाल देते हैं हम, और कस्टमर का नंबर सीरियल नंबर 1 है, उसका टैक्स नंबर, कैटेगरी यहाँ पर जो भी है आप डाल सकते हैं। कैटेगरी अभी सिलेक्ट बनाया नहीं है, कैटेगरी बना सकते हैं हम। उसका एड्रेस, उसका डिटेल यहाँ पर सब आप फिल कर सकते हैं, उसके बाद सेव कर सकते हैं। उसके बाद जब आप प्रोडक्ट में जाएंगे तो यहाँ से क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आप सप्लायर पर, अगर आप हम एरो पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर जमजम इंटरप्राइज आ गया। यहाँ पर क्लिक करके इसे सेव कर सकते हैं कि ये सप्लायर हमें सप्लाई करता है ये टी शर्ट। ठीक है, उसके बाद से अगर दूसरा प्रोडक्ट भी ऐड करना है तो सिंपल आप वैसे ही ऐड करते चले जाएंगे। अब प्रोडक्ट ऐड करने के बाद से अब हम सेल्स में आते हैं। तो यहाँ पर सेल्स में आने के बाद से यहाँ पर पूरा आपको दिखेगा कि कितना सेल किए हैं। तो हम पहला सेल करने जा रहे हैं। तो सेल करने के लिए पहला ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्ट सेल कर दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कस्टमर को ऐड कर लें, जैसे कि हमारा रेगुलर कस्टमर है तो उसको ऐड कर लेंगे तो बहुत आसानी होगा सेल करने में। तो यहाँ से हम ये देखिए, ये जो है ये सप्लायर है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा टिक। अब हम इसको सप्लायर की जगह एक कस्टमर को ऐड करते हैं। हम कस्टमर को ऐड करने के लिए सिंपल कस्टमर पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं और प्लस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जैसे कि एक कस्टमर को हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कस्टमर है, ये सप्लायर नहीं है, कस्टमर है। ठीक है, अभी बाकी सब जो भी डिटेल डालना है आपको डाल के यहाँ पर सेव कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर इमरान आलम ये कस्टमर हो गया, ये सप्लायर है। ठीक है, अब हम इसे सेल करेंगे। तो डायरेक्ट आप न्यू इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन हम सेल में जाएंगे और सेल में जाने के बाद यहाँ पर न्यू इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ हम किसको सेल कर रहे हैं, इमरान को। तो यहाँ पर IM डालेंगे तो देखिए यहाँ पर इमरान आ गया। अब यहाँ पर उसका अगर एड्रेस रहता, अगर एड्रेस हम फिल किए होते कस्टमर के डिटेल में तो एड्रेस भी आया था। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इनवॉइस नंबर 1 है, कौन से डेट को इनवॉइस बना है और कौन से डेट तक ड्यू डेट है। उसके बाद से कैश में पेमेंट हो रहा है या किसी में हो रहा है, आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। परचेज ऑर्डर, अगर परचेज है तो ऑर्डर डाल सकते हैं यहाँ पर, ऑर्डर नंबर। अब यहाँ से हम प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, ऐड आइटम, और एक ही हमारे पास आइटम है तो एक आइटम शो कर रहा है। अगर बहुत सारे आइटम होंगे तो बहुत सारे आइटम शो करता, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं इसे। अब कितना क्वांटिटी हमें सेल करना है और कौन सा प्राइस पर सेल करना है, यानी ये सब प्राइस देखिए 275 यानी होलसेल वाला प्राइस था। हमें कौन सा प्राइस पर सेल करना है वो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। अब ये क्वांटिटी 1 आया है इसमें, अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करना है तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से अगर 5 क्वांटिटी कर देते हैं तो ये 5 क्वांटिटी ऐड हो गया। ठीक है, उसके बाद से आप देखें तो टोटल प्राइस ये इतना हो गया। आप यहाँ देख पाए टोटल कितना प्राइस हो गया। अब हम इसे सेल कर देते हैं। सेल्स पर्सन जो है ये कब ऐड कर, कहाँ से ऐड होगा मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब ये आप सेल कर दिए, अब और प्रोडक्ट होगा तो आप और प्रोडक्ट ऐसे ऐड करते जाते। यहाँ से बस सिंपल सेव कर देना है। सेव करने के बाद से अब ये एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ये प्रिंट का, चाहे तो आप प्रिंट कर सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं या PDF में सेव कर सकते हैं। हम आइए प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद से आप देख सकते हैं कि आपका जो इनवॉइस होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर आपका कंपनी का नाम दिखेगा, उसके बाद से आप देख सकते हैं बाकी सब डिटेल इस तरह से आपको दिख रहा है। ठीक है, तो हम इसको एक एक करके इसको कॉन्फ़िगर करेंगे और इसको और सुंदर बनाएंगे। जैसे आपको देख पा रहा है यहाँ पर लोगो नहीं है तो हम इसे लोगो को ऐड करेंगे। तो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको यहाँ कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करना पड़ेगा और सबसे पहले आपको सेटिंग में आने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बिजनेस का डिटेल है। तो यहाँ पर बिजनेस डिटेल में पकड़ लीजिए, सपोज मेरा बिजनेस का नाम है लर्निंग जंक्शन,
सपोज यही है तो नीचे उसका एड्रेस लिख देंगे, आप डाल दिए। अब यहाँ से सेव कर देंगे। सेव करते ही फिर प्रीव्यू पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए तो यहाँ पर लर्निंग जंक्शन के बाद पार्क स्ट्रीट कोलकाता 700001 आ गया। तो जो भी आप डिटेल ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अब आइए कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करके ये ऐड हो गया। अब यहाँ पर हम सेटिंग में आने के बाद से आप करेंसी सेलेक्ट कर चुके हैं। अब लोगो इसमें ऐड करते हैं। सेलेक्ट कर क्लिक करने के बाद हम इसका लोगो ऐड कर लेते हैं। तो अगर हम इसमें लोगो ये ऐड करते हैं, यहाँ से आप इस लोगो को साइज बढ़ा घटा भी सकते हैं। देख पा रहे हैं आप। सेंटर करना है, अलाइन किधर करना है, लेफ्ट, अलाइन राइट या सेंटर, जैसे करना है आप इसे कर सकते हैं। अब इसे सेव करते हैं और फिर हम प्रीव्यू पर चलते हैं। प्रीव्यू पर आने के बाद से आप देख पा रहे हैं कि ये लोगो हमारा आगे किस तरह से दिख रहा है। ठीक है, बंद करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में फिर से आते हैं। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लोगो भी ऐड हो गया। अब सेल्स डॉक्यूमेंट्स में इनवॉइस में आने के बाद से ये जो चीज़ आपको टिक है वो चीज़ वो डिटेल आपको आपके इनवॉइस पर दिखेगा। ठीक है, यहाँ से टेक्स्ट में अगर इनवॉइस का नाम कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इनवॉइस है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके जो भी नाम डालेंगे वो वहाँ पर शो होने लगेगा। न्यूमरिक यहाँ पर आपका जो इनवॉइस का नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होगा वो डिटेल यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लर्निंग जैसा मेरा चैनल कंपनी का नाम है तो LJ, उसके बाद से नंबर आएगा तो देखिए यहाँ पर LJ 1 से स्टार्ट होगा। ये जो भी आप डालेंगे, सेव करेंगे, प्रीव्यू करेंगे तो आपका जो इनवॉइस नंबर यहाँ पर जो है ये 01 से LJ 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन ये नहीं स्टार्ट हो रहा है क्योंकि इनवॉइस ऑलरेडी बन चुका है। चलिए मैं इसको बंद करता हूँ और दोबारा मैं इसको दिखाता हूँ। इसे प्रिंट पर क्लिक करता हूँ, प्रीव्यू में जाता हूँ, शायद नहीं आ गया। देखिए नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये इनवॉइस ऑलरेडी बन चुका है। आइए मैं एक नया इनवॉइस क्रिएट करता हूँ और उसके बाद से मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये कस्टमर और इसमें प्रोडक्ट ऐड हो रहा है ये, ठीक है, 1 पीस। उसके बाद से आप यहाँ पर देख रहे हैं तो इनवॉइस नंबर क्या लिखा हुआ है, LJ1 लिखा हुआ है ना। अब इसको हम सेव कर देते हैं और यहाँ से प्रीव्यू करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर LJ1 आ गया। जो आप डालेंगे वो आ जाएगा। ठीक है, अब हम कॉन्फ़िगरेशन में अगेन आते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है तो आपको अगर देखना है तो पूरा देखें, नहीं शॉर्टकट में देखना है तो आप इसकी स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। इनवॉइस में आने के बाद से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये LJ2। अब यहाँ पर जो दिस इज नॉट ए वैट इनवॉइस, थैंक यू फॉर योर बिजनेस, इसमें भी चाहे तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इमरान लिख देता हूँ और यहाँ पर आलम लिख देता हूँ, यानी आप जो चाहे वो ऐड कर सकते हैं। मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर प्रीव्यू में जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिस इज नॉट वैट इनवॉइस इमरान आ रहा है, थैंक यू फॉर योर बिजनेस आलम आ रहा है। तो इसे भी आप चाहे तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और अगर आप टेम्पलेट यहाँ पे देखिए आपको टेम्पलेट 5 तरह की दी गई हैं। अगर आप जो टेम्पलेट पसंद है वो टेम्पलेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरह का टेम्पलेट आपको दिख रहा है। प्रीव्यू करके आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। अब आइए मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगर में आकर सेल्स पर्सन को ऐड करना आपको सिखा देता हूँ। तो ये आप देखिए यहाँ पर सेल्स पीपल आ रहा है। यहाँ से क्लिक करके आप यहाँ से सेल्स पर्सन का नाम जैसे डाल सकते हैं हम और यहाँ पर सेव कर सकते हैं। सेव हो गया। अब अगर कोई भी आप सेल करने जाएंगे, जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सेल्स पर्सन को आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सेल्स पर्सन ऐड करने के बाद से आप देखेंगे तो यहाँ पर सेल्स पर्सन के नीचे नाम आ गया कि किसने इसे सेल किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आप देख पा रहे हैं कि बैलेंस इतना रुपए है, ये पे नहीं हुआ है। पेड देखिए 0 दिखा रहा है। तो आप सिंपल यहाँ से पेड फुल क्लिक कर देंगे तो देखिए ये पेड हो गया। ठीक है, अब इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद से आप इसको प्रिंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ प्रीव्यू आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको टोटल ड्यू 0 दिखा रहा है। आप ये सब में से बहुत सारा चीज़ अगर आप चाहें तो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे कि अगर चाहते हैं पेड हटा देना, टोटल ड्यू हटा देना, तो आप यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद से आप बहुत कुछ हटा सकते हैं। जैसे कि प्रिंट इनवॉइस में टेक्स्ट में आकर यहाँ से देखिए बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। पेज लेआउट में आकर आप पेज के लेआउट को चेंज कर सकते हैं। बैंक डिटेल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद से आप देखिए यहाँ पर तो सेल्स पर्सन ने ये कस्टम फील्ड दिया हुआ, ये कस्टम ऐड कर सकते हैं। सेंड इनवॉइस कौन सी ईमेल आईडी से सेंड करेंगे आप वो भी ऐड कर सकते हैं हम।
अभी तक बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। वैसे इसमें बहुत कुछ है आपको बताने का, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ। और अगर आपको इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करेंगे तो मैं उसके बारे में बता सकता हूँ, या अगर आपको चाहिए तो एक-एक के बारे में अलग-अलग वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होने की वजह से बहुत सारे लोग इस वीडियो को नहीं देखेंगे और लंबी वीडियो को कोई देखना पसंद भी नहीं करता। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बस यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप इसमें खुद से एक-एक बटन को चेक करें, उसका क्या फंक्शन है चेक करें। जो नहीं समझ में आ रहा है आप पूछ सकते हैं, मैं आपका उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। अगर मैं आंसर नहीं देता हूँ तो आप मेरे ईमेल आईडी पर, जो कि नीचे में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस ईमेल आईडी पर आप स्क्रीनशॉट लेके मेल कर सकते हैं। तो मैं आपको उसके बारे में प्रॉपर डिटेल के साथ एक वीडियो आपको सेंड कर सकता हूँ, या आपको उसके बारे में लिख कर आपको भेज सकता हूँ, या रिकॉर्डिंग भेज के बात कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस तरह के दूसरे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इस तरह के दूसरे वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें और सब्सक्राइब करके जाएँ।